बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था समोसा पट्टी और रोल पट्टी बनाने का तरीका। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनी थी। और आज मैं आपको बताऊँगी समोसा और रोल फोल्ड करने का तरीका, जो कि बहुत आसान है। 5 तरीके हैं मुख्तलिफ, जो भी आपको ज़्यादा इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से अपने समोसे फोल्ड करके तो उनको फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला तरीका, उसमें हम ले लेंगे एक गोल पट्टी, उसको हाफ़ कट कर लेंगे। जो भी अमेज़ा आपने तैयार किया हुआ है समोसे का, मेरा ये चिकन का है तो मैं इसको डाल रही हूँ। और देखें जो इसकी गुलाई वाली साइड है वो अंदर की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दी है और इसके ऊपर मैंने मैदा और पानी मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लिया है ताकि इसको पट्टी को जोड़ सकें हम। तो ये हमने एक कॉर्नर उठा के अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया इस तरह से, और पहले इसको बाईं तरफ पे फ़ोल्ड किया और फिर दाईं तरफ फ़ोल्ड करेंगे और एक फ़ोल्ड फिर से बाईं तरफ। और ये देखें कितना शानदार और बहुत आसान तरीका है। बहुत ज़बरदस्त सा आपका एक समोसा फ़ोल्ड तैयार हो चुका है। अब 2 पट्टियाँ मैंने मज़ीद ले ली हैं और उनकी एजेस को काट रही हूँ चारों साइडों से, और बिल्कुल सीधी पट्टियाँ ये देखें तैयार हो चुकी हैं। अब मैं फिर से फिलिंग लूँगी, जो भी आपने तैयार की है, आलू की है, सब्जियों की है या चिकन की है, जो भी, वो डालेंगे इसमें एक साइड पे, कॉर्नर के थोड़ा सा साइड पे डाल के। तो इसके ऊपर मैदे और पानी का अमेज़ा लगा देंगे जोड़ने के लिए, और एक कॉर्नर को उठा के इधर साइड पे जोड़ेंगे अच्छी तरह से ताकि वो खुला ना रहे और फ्राई करने में बाहर ना निकले। और इस फोल्ड को उठा के दूसरे साइड पे मिला देंगे इस तरह से। और जो बाकी के एजेस बच जाएंगे, एक कॉर्नर जो बच गया है उसके ऊपर भी हम इसी तरह मैदे का अमेज़ा लगा कर उसको फ़ोल्ड कर देंगे और ये दूसरी शेप हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे तीसरी शेप तैयार। इसके लिए मैं पट्टी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से ट्रायंगल टाइप हमारा बन गया है। और इसका एक कॉर्नर उठा के हमने बिल्कुल दरमियान में उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। उसके ऊपर पानी और मैदे का अमेज़ा लगा देंगे और दूसरे कॉर्नर को उठा के उसके ऊपर चिपका देंगे। यूँ एक पॉकेट सी बन जाएगी और इस पॉकेट को हम जो भी हमारी फिलिंग है, चिकन की फिलिंग है, तो वो उसके अंदर मैं इस तरह से डाल रही हूँ। और जो इसका दूसरा कॉर्नर बच गया है उसके ऊपर मैं मैदे का अमेज़ा लगाकर उसको यूँ ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमारे समोसे फ़ोल्ड हो रहे हैं और कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके हैं। और ये चौथी टेक्निक है। इसमें मैंने एक कॉर्नर को उठाकर दाईं तरफ से बाईं तरफ के सेंटर में उसको चिपका दिया है और ये पेस्ट मैदे और पानी का हल्का सा लगा दिया ताकि इसको जोड़ सकें। और उसी साइड को पकड़कर इसके अंदर फ़ोल्ड किया है तो एक और पॉकेट टाइप हमारे पास समोसा बन जाएगा जिसके अंदर हम अपनी फिलिंग को ऐड करेंगे। और जो कॉर्नर बच जाता है बाहर वाली साइड पे उसके ऊपर हम अपना मैदा और पानी का जो पेस्ट है वो लगा कर उसको फ़ोल्ड कर देते हैं। तो बहुत आसानी से बंद भी हो जाते हैं और शेप देखें कितनी शानदार है। एक और ये 5वीं शेप है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये हाफ़ कट जो हमारी शीट थी वो मैंने ली है, बिल्कुल सेंटर में मैंने चिकन का पेस्ट डाल दिया है और एक कॉर्नर को उठाकर गुलाई वाली साइड पे उसको मैंने अटैच कर दिया है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने मैदा और पानी का जो पेस्ट था बनाया वो लगा कर तो इसको दूसरी साइड को पहली वाली साइड के ऊपर चिपका देंगे। ये देखें जी, एक और शानदार सी शेप जो है हमारी समोसे की बेहतरीन तैयार हो चुकी है। एक्स्ट्रा शेप जो है उसकी काट सकते हैं गुलाई वाली, अगर नहीं काटना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब एक और लास्ट शेप जो मैं बताने जा रही हूँ, 5वीं शेप है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें मैंने रोल पट्टी ली है। रोल पट्टी को मैंने इसका एक कॉर्नर उठाकर
जो भी मेरा अमेज़ा है उसके ऊपर लपेटा है। ये देखें डायमंड शेप बन चुकी है। बिल्कुल आप भी इसी तरह से डायमंड शेप बनाएं और इसके ऊपर से जो साइडों की जो है पट्टी उसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया और ये हमारी एक और समोसे की शेप तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये शेप्स बनाने का टेक्निक बहुत पसंद आई होंगी। ख़ुद भी ट्राई कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।